साधना का उद्देश्य किसी के सामने गिड़गिड़ाना, झोली पसारना या नाक रगड़ना नहीं है। दीनता न आत्मा को शोभनीय है न परमात्मा को प्रिय। परमात्मा न खुशामद का भूखा है और न है उसे प्रशंसा की आवश्यकता। उसकी महानता अपने आप में अपनी प्रशंसा है। मनुष्यों की वाणी न उसमें कुछ वृद्धि कर सकती है और न कमी। अपने ही बालक के मुख से प्रशंसा कराना किसी मनुष्य को भी अच्छा नहीं लगता, फिर परमात्मा जैसे महान के लिए तो उसमें क्या आकर्षण हो सकता है। प्रशंसा करके किसी से कुछ प्राप्त करने का प्रयत्न ओछे दर्जे का कृत्य माना जाता है। उस चंगुल में ओछे लोग ही फंसते हैं और उसे करने के लिए ओछापन ही तैयार होता है। खुशामद व चापलूसी का गोरख धंधा उन्हें पसंद आता है जो वस्तुतः प्रशंसा के पात्र नहीं। वे अपने चापलूसों के मुंह से अपनी बड़ाई सुनकर खुशी मना लेते हैं। असली न मिलने पर उस आवश्यकता को नकलियों से पूरा कर लेते हैं। भक्त और भगवान के बीच यदि यही खुशामद चापलूसी का धंधा चले तो फिर समझना चाहिए दोनों की गरिमा गिर गई। मांगना बुरा व्यवसाय है, चोरी से भी बुरा। चोर दुस्साहस करता है और खतरा मोल लेता है तब कहीं कुछ पाता है, पर भिखारी उतना भी तो नहीं करता। ये बिना कुछ किए ही पाना चाहता है। कर्म विज्ञान को एक प्रकार से वह झुठलाना ही चाहता है। संसार के स्वाभिमानी अपंग और असमर्थ भी स्वाभिमानी होते हैं। कोढ़ी और अंधे भी कुछ कर लेते हैं। समाज उन्हें कर्तृत्व के साधन तो देता है पर मुफ्त में बिठा कर नहीं खिलाता। इसमें देने वाले की उदारता भले ही हो पर लेने वाले को ऋण के भार से दबना पड़ता है और दीन बनकर स्वयं स्वाभिमान का हनन करना पड़ता है। ये हानि उस लाभ से बुरी है जो किसी दान से कुछ प्राप्त करके उपलब्ध किया जाता है। दानी, दान और दानपात्र की भी एक आचार संहिता है। किसे दिया जाए, क्यों दिया जाए, कितना दिया जाए, किस आधार पर दिया जाए। इन कसौटियों पर कसने के उपरांत ही भौतिक पदार्थों को देने और लेने की सार्थकता हो सकती है। कोई कुछ भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रयोजन के लिए मांगे और देने वाला बिना गुण दोष विचारे देता ही चला जाए तो समझना चाहिए कि वह अंधेर देने वाले का, लेने वाले का और आचार व्यवहार का सर्वनाश करेगा। ईश्वर ऐसा दानी नहीं है कि हर मांगने वाले की मनोकामना फिर चाहे वह अज्ञानजन्य और अवांछनीय ही क्यों न हो पूरी ही करता चला जाए। यदि उसे ऐसा ही करना होता तो कर्म और उसके फल के सिद्धांत को आरंभ से ही ताक पर उठा कर रख देता। उस प्रक्रिया का ऐसा उपहास क्यों बनने देता जैसा कि औघड़दानी कहकर बम्भोला को मूर्ख समझते हुए भक्त मंडली द्वारा बनाया जाता रहा है। साधना निश्चित रूप से याचना नहीं है, वह विशुद्ध रूप से आत्म परिष्कार, जीवन शोधन और पवित्रता के विकास की सुनियोजित प्रक्रिया है। तपश्चर्या की आग में हम अपने कलुष कषायों को जलाते हैं। कर्मफल से छुटकारा पाने की वही चेष्टा है। कर्मफल अपने हाथ में नहीं। तीर छोड़ने से पहले अपने हाथ में था, छूट गया तो अपना कार्य करेगा। कर्मफल की व्यवस्था सृष्टि का कठोर और अपरिवर्तनीय नियम है। उसे यदि ईश्वर बदलने लगे तो फिर उसे अपनी सारी क्रम व्यवस्था ही बदलनी पड़ेगी। सच्चा न्यायाधीश अपने बेटे को भी अपराध का दंड देकर न्याय की रक्षा करता है। ईश्वर के न्यायालय में भक्त अभक्त का अंतर नहीं। भक्ति के दूसरे परिणाम हो सकते हैं पर उसका प्रयोजन यह नहीं हो सकता कि उस न्यायशील परमेश्वर को अन्याय या पक्षपात करने के लिए विवश किया जाए। भक्ति हमें भविष्य में दुष्कर्म न करने की प्रेरणा देती है। अपने स्वभाव में धंसे हुए अविवेक और अनाचार उन्मूलन में सहायता करती है। निष्पाप और निर्मल बनकर हम प्रारब्ध कर्मों को भी धैर्य और शांतिपूर्वक साहस और संतोष के साथ सहन कर सकते हैं और इस प्रकार प्रारब्ध भोग की आधी व्यथा हल्की कर सकते हैं। दुष्कर्मों और कुविचारों को तिलांजलि देकर अपना भविष्य तो उज्ज्वल कर ही सकते हैं। साधना का लाभ भी कम महत्वपूर्ण नहीं। संचित कर्मों के छुटकारे का एक ही सनातन मार्ग और विधान है प्रायश्चित। पिछली भूलों पर खेद प्रकट कर देने या क्षमा मांगने की औपचारिकता पूरी करने से काम नहीं चलता।
समाज को जो क्षति पहुंचाई है उतना अनुदान देकर उस गड्ढे को पाटना पड़ेगा। मन को कुकर्म के द्वारा जितना कलुषित किया है उतना ही सत्कर्म के उल्लास से उसका संतुलन बनाना पड़ेगा। अनाचार की जिन अवांछनीय लहरों से वातावरण को क्षुब्ध किया था उसका समाधान पुण्य और परमार्थ की प्रक्रिया अपनाकर करना होगा। इतना साहस भक्त में उदय होता है और वह अपनी सदाशयता सिद्ध करने के लिए न्याय के कटघरे में खड़े होने से पूर्व स्वयं ही उपस्थित होकर अपनी भूल स्वीकारने और उसकी क्षति पूर्ति करने की बहादुरी दिखाता है। साधना की प्रतिक्रिया साधक को अपने पापों का प्रायश्चित करने का शौर्य प्रदान करती है और भविष्य में निर्मल जीवन जीने का साहस। ये सत्परिणाम है जो साधना आदि सच्ची हो तो उसके फलस्वरूप साधक को तुरंत प्राप्त होता है। आत्मज्ञान के अभाव में ही ईश्वर और जीव का वियोग है। अज्ञान के अंधकार का पर्दा जितना चौड़ा है उतनी ही दूर परमेश्वर है। भगवान का दर्शन और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए सिर्फ छोटी सी मंजिल पार करनी पड़ती है और वह है आत्मबोध। जिस घड़ी हम इंद्रियों की गुलामी, वासना से, मन की दास्ता तृष्णा से इनकार कर देते हैं और अपने को आत्मा मानकर आत्मकल्याण के पथ पर कदम बढ़ाते हैं, उसी क्षण ईश्वर की समीपता स्पष्ट हो जाती है और हृदय की हर धड़कन में उसके दर्शन होने लगते हैं। ईश्वर भक्त केवल ईश्वर के शासन में रहता है और उसी के निर्देश पर चलता है। मन की गुलामी उसे छोड़नी पड़ती है। जो मन का गुलाम है वह ईश्वर भक्त नहीं हो सकता। जो ईश्वर भक्त है उसे मन की गुलामी न स्वीकार हो सकती है न सहन। साधना का प्रयोजन अपने अज्ञान और अविवेक का निराकरण करना है, अपनी कामनाओं का परिशोधन और निराकरण करना है, अपने कर्तृत्व में देवत्व का समावेश करना और कुत्साओं कुंठाओं को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना है। साधना एक व्यायाम प्रक्रिया है जिसके अनुसार आत्मबल बढ़ाया जाता है और देव पक्ष की सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन किया जाता है। इस आत्म परिष्कार के फलस्वरूप उन विभूतियों की चाबी हाथ लग जाती है जो परमेश्वर ने पहले से ही हमारे भीतर रत्न भंडार के रूप में सुरक्षित कर दी है। साधना हमारा दृष्टिकोण परिष्कृत कर देती है और अंतःकरण में वह प्रकाश उत्पन्न करती है जिससे अपने लक्ष्य और कर्तव्य को समझ सके। साधना वह शक्ति प्रदान करती है जिससे आत्मबल विकसित हो और सन्मार्ग पर चलने के लिए पैरों में अभीष्ट क्षमता रह सके। साधना साहस उपलब्ध कराती है जिसके आधार पर प्रलोभनों और आकर्षणों को दुकारते हुए कर्तव्य की चट्टान पर दृढ़तापूर्वक अग्रसर रहा जा सके और हर विघ्न बाधा का, कष्ट कठिनाई का धैर्य और संतुलन के साथ सामना किया जा सके। साधना का वरदान महानता है। साधना जितनी ही सच्ची और प्रखर होती है उतने ही हम महान बनते चले जाते हैं। तब हमें किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, ईश्वर से भी नहीं। तब अपने पास देने को बहुत होता है, इतना अधिक कि उससे अपने को, अपने संसार को और अपने परमेश्वर को संतुष्ट किया जा सके। आत्मिक प्रगति के लिए द्वार खुला पड़ा है और उसमें प्रवेश करना अति सरल है। ईश्वर हमारे चारों ओर घिरा हुआ है, हमारे रोम रोम में समाया हुआ है। मछली के भीतर और बाहर पानी ही पानी भरा रहता है, अपने अंदर और बाहर ब्रह्म चेतना का भरा पूरा समुद्र ही लहलहा रहा है। जो इतना समीप हो, इतना प्रचुर हो, उसे प्राप्त करने में क्या कठिनाई हो सकती है। पिता और पुत्र का सामीप्य दुरूह कैसे हो सकता है। माता और बच्चे के सान्निध्य में अवरोध क्या होगा। भाई से भाई बिछुड़ा रहे, इसकी क्या आवश्यकता। पति और पत्नी के मिलने में क्या बाधा। प्रकृतिगत अवरोध इस प्रसंग में रत्ती भर भी बाधक नहीं है। आत्मा और परमात्मा के बीच पिता पुत्र, माता शिशु, भाई भाई और पति पत्नी के लौकिक रिश्तों की अपेक्षा सघन, स्वच्छ और प्रखर संबंध है। सांसारिक रिश्तों में दो स्वतंत्र व्यक्तियों की बात रहने से कुछ भिन्नता और पृथकता भी रह सकती है, पर आत्मा और परमात्मा तो अंश और अंशी है। उनमें तो अग्नि और चिनगारी जैसा ही भेद है। कमल और उसकी पंखुड़ियों, पदार्थ और उसके परमाणुओं की, सूर्य और उसकी किरणों की पृथकता आंकी भले ही जाए, वस्तुतः वे तादात्म्य है।
ईश्वर और जीव इतने ही घनिष्ठ हैं, आत्मा और परमात्मा के बीच ऐसा कोई व्यवधान नहीं है जिसे दूर करने के लिए चिंतित, दुखी, खिन्न, उद्विग्न या हताश होने की आवश्यकता हो। यह मिलन प्रक्रिया अति सरल है। ईश्वर प्राप्ति से अधिक आसान कार्य और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। शरीर और मन परस्पर ओतप्रोत है। शरीर और मन को मिलाने के लिए कुछ बड़ा काम नहीं करना पड़ता है तो इतना ही कि जो नशा पी लिया था उसे उतर जाने दिया जाए और दोबारा न पिया जाए। नशा पीने से ही शरीर और मन का संबंध लड़खड़ा जाता है। चलना, करना, बोलना, सोचना अनियंत्रित हो जाने की उपहासास्पद स्थिति इसलिए बनती है कि नशे की खुमारी शरीर और मन का संबंध गड़बड़ा देती है। दोनों अलग अलग दिशा में जाते स्वच्छंद विचरते दिखते हैं। उसमें दोष नशे का है। यदि नशे का परित्याग कर दिया जाए तो शरीर और मन की समता एकरूपता में कोई अंतर दिखाई न पड़ेगा। ईश्वर और जीव के बीच में माया का नशा ही प्रधान रूप में बाधक है। ये पर्दा हटा कि उसकी आड़ में बैठे भगवान के दर्शन हुए। बाधक तो ये जीना सा पर्दा ही है। निद्राग्रस्त हो जाने पर शरीर और मन के संबंध गड़बड़ा जाते हैं। शरीर कहीं पड़ा रहता है, मन कहीं घूमता है। विलगाओं को देखकर यह नहीं मान लेना चाहिए कि शरीर और मन दूर हैं, असंबद्ध हैं। इन्हें इकट्ठा करने के लिए कोई बहुत भारी प्रयास पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दोनों की एकता अविच्छिन्न है। अंतर तो निद्रा ने डाला है। शरीर को मृतक जैसा उसी ने बनाया है। मन को देह से असंबद्ध करने के लिए वह निद्रा ही कारण है। यदि उसे हटा दिया जाए तो जागते ही दोनों की एकता फिर यथावत हो जाएगी। शरीर और मन दोनों परस्पर घुले मिले और साथ साथ मिलजुल कर काम करते दिखाई देंगे। आत्मा और परमात्मा दोनों अभिन्न हैं। भिन्नता तो अविद्या रूपी निद्रा ने उत्पन्न की है। इसे हटाना, भगाना ही इस दुखदायी वियोग के अंत करने का एकमात्र उपाय है। ईश्वर प्राप्ति अति सरल है, क्योंकि वह जीवन की महती आवश्यकता है। उसकी साधना सर्वथा सुगम है। उसमें कोई ऐसी कठिनाई नहीं है जिसके लिए भारी दौड़ धूप करने और सरंजाम जुटाने की जरूरत पड़े। तपश्चर्या, योग साधना, योग प्रक्रिया का मात्र प्रयोजन इतना है कि नशे की खुमारी और निद्रा की मूर्छना को हटा दिया जाए। जो साधना इस प्रयोजन को पूरा कर सकेगी उसी से ईश्वर प्राप्ति का सरल प्रयोजन सुगमता पूर्वक पूरा हो जाएगा। व्यवधान केवल एक है, इसे सरल भी कह सकते हैं, कठिन भी। वस्तुतः वह साहसी के लिए अति सरल है और असमंजसग्रस्त भीरु व्यक्ति के लिए अति कठिन करना सिर्फ इतना भर है कि हम अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व को शरीर न माने, सुखों की खोज बाहर के पदार्थों में ढूंढना बंद कर दें। बहिर्मुखी दृष्टिकोण को अंतर्मुखी बनाए। अपने को आत्मा माने, आत्मा का हित साधन प्रमुख माने, उसी में रुचि ले, उसी की इच्छा करें और उसी की व्यवस्था बनाए। अपना चिंतन इसी लक्ष्य पर नियोजित करें और कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण इस दृष्टि से करें कि यह जीवन परमेश्वर का है, परमेश्वर के लिए है और वही कार्य किए जाएंगे जो परमेश्वर द्वारा अपने लिए नियत निर्धारण किए गए हैं। पदार्थों में सुख खोजने की अपेक्षा प्रवृत्तियों में उत्कृष्टता व आनंद तलाश करना पड़ेगा। ये परिवर्तन जितना स्पष्ट होता जाएगा, ईश्वर उसी अनुपात से अपने समीप प्रस्तुत दिखाई देगा। चिर संचित कुसंस्कारों से, दुर्बुद्धि और दुष्प्रवृत्तियों से जूझना यही एक कठिन प्रसंग है। इसी मोर्चे पर हारने से साधना असफल होती है। तपस्वी का विजय ध्वज इसी शिखर पर गड़ा हुआ है कि वह अज्ञानांधकार में भटकने, भेड़ों का अंधानुकरण छोड़कर स्वतंत्र कर्तृत्व अपनाने में समर्थ हुआ या नहीं। अपना रास्ता आप बनाने की तपस्या, अपनी राह पर आप चलने की साधना जो कर सका, बहिर्मुखी दृष्टि को अंतर्मुखी बना सका, भीतर के आकर्षण, प्रलोभन और बाहर के उपहास प्रतिरोध का जो सामना कर सका, इस उत्कृष्टता पर आरूढ़ योद्धा की सर्वत्र विजय है। जिसने अपने को जीत लिया समझना चाहिए उसने ईश्वर को जीत लिया। ये सरलतम है और कठिनतर भी।